Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next part of the chapter gravitation for IIT JEE mains and advanced and BITSET, VIEEE and other engineering entrance examinations. पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से आप निकालते हैं और गॉस लॉ को कैसे यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेशन के लिए। और अब हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। वन वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इज़ दैट योर जेई मेन एडमिशन फॉर्म्स एंड बीन रिलीज्ड। आप उनको फिल कर सकते हैं और जेई मेन के जो एप्लीकेशंस हैं उनको फिल करिए। और आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आपके पास जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन फॉर ट्वेल्थ, दिस इज़ फॉर 12th एंड 12th पास स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 16 अप्रैल टू 21 अप्रैल होगा। और पहले तो आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना है कि इस बार कुछ चेंजेस हैं उन पर स्पेशली ध्यान दीजिए। वो अगर आपको चाहिए उसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो बना के दे दूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ामिनेशन की डेट है 16 टू 21 अप्रैल, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को पेसअप कर लीजिए यहाँ पर। और अगर ये वीडियोज़ और आप पसंद आते हैं आपको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल जाए और नोटिफिकेशन में। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी ये क्यों है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह है। वहाँ भी आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो आप उसको इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हो। यहाँ पर भी आप सेम ही चीज़ करोगे। जैसे यहाँ पर एक डिस्क है, हमने यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग लिया है जिसका रेडियस है dr, जिसका थिकनेस है dr और उसका रेडियस है स्मॉल r। ये डिस्टेंस x पर हमें फील्ड निकालनी है। तो हम यहाँ पर इस एलिमेंटल रिंग की वजह से जो फील्ड है वो इस तरफ होगी E। इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए। और सिमिलरली अगर आपका जो नीचे वाला जो एरिया है उससे जो फील्ड होगी वो भी E ही होगी। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ये होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो ई साइन थीटा है, दोनों का जो ई साइन थीटा है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो नेट आपका हॉरिजॉन्टल ई कॉस थीटा होगा। तो ई डी एम कॉस थीटा आपको निकालना है, ई डी एम, और फिर आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है ई निकालने के लिए। ओके, ये तो सबसे पहले काम क्या आता है कि हम सबसे पहले ये निकालें ई डी एम क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू डी एम। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डी एम मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी एम मास विल बी व्हाट, डी एम मास विल बी एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, विच इज़ दिस इज़ द एरिया ऑफ दिस रिंग 2 पाई आर डी आर। तो ये हो गया आपका डी एम मास, है ना। तो अब ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी व्हाट, टू कैपिटल M स्मॉल r dr बाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज dm बाई इंटू g dm बाई डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ तब कंफ्यूज हो जाओगे। दिस विल बी कैपिटल G dm बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो ई जी डी एम विल बी वॉट, कैपिटल G इंटू डी एम इज वॉट M इंटू 2r dr बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया आपका ई जी डी एम। अब आपको इसका कॉस थीटा कंपोनेंट निकालना है। तो 2 कैपिटल G कैपिटल M R डी आर बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा इज़ व्हाट, दिस इज़ थीटा, है ना। तो योर कॉस थीटा विल बी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रल ई डी एम 0 से लेकर r तक इसको इंटीग्रेट करेंगे आप,
So this is equal to integral 0 to r capital G capital M x small r dr by r square into x square plus r square whole power 3/2, which is G capital M by capital R square 0 to capital R into 2r dr by x square plus r square whole power 3/2. Now put x square plus r square is equal to t, so 2r dr is equal to dt. अब आप बोलोगे कि आपने सर x को डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि x कांस्टेंट है इस पूरी रिंग के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए x कांस्टेंट ही रहेगा सेम डिस्टेंस पर. तो दिस विल बी व्हाट, कैपिटल G कैपिटल M x by कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2r dt अपॉन t पावर 3/2. यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल G कैपिटल M x बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू t पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1. So this will be equal to capital G capital M x by capital R square into -3/2 plus 1 is -1/2, and so this will be -2 into 1 upon root t, which is -2 capital G capital M x by capital R square into 1 upon रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 0 से कैपिटल आर तक. तो -2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल एक्स बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड. अब देखिए, आपको यहाँ पर ही समझना पड़ेगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि यहाँ पर ये वाली चीज़ मैंने क्यों डिराइव की है. इसलिए डिराइव की है क्योंकि आपके लिए IIT JEE के लिए एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा. कभी कभी चीज़ें डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होती, उसके केस में आप अगर आप ये फार्मूला याद रख लेते हो तो वेल एंड गुड. और अगर कभी कभी क्या होगा कि आप फार्मूला भूल भी सकते हो. मान लीजिए फार्मूला भूल गए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे. इसलिए, और दूसरा, जब IIT JEE में कभी कभी मेंस और एडवांस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें कुछ चीज़ें हटा दी थी, जैसे इसमें कुछ होल कर दिया जाएगा या फिर कुछ और कर दिया जाएगा, तो आप उसके केस में कैसे कैलकुलेट करोगे जब तक आपको पूरा पता ही नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करना है. इसलिए आपको डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है हर चीज़ की, नहीं तो आप नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे JEE मेन में. तो इसीलिए आपको डीप पता होना सब बहुत ज़रूरी होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का. What is gravitational potential? Gravitational potential is actually defined as the work done in bringing the mass from infinity to that point जहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपके पास एक मासेस हैं, दो मासेस हैं. एक मास है ये स्मॉल m1. आपको इसकी वजह से निकालना है पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ. दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ x. आपको इस p पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस पॉइंट p की. तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होती है एट पॉइंट p इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू -G कैपिटल M m1 m2 बाई
एक्स। यहाँ पर ये है आपकी दूसरी मास, पॉइंट पी पर मास है आपकी m2। तो इस पॉइंट पी पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो होती है -G m1m2/x। अब ये एक्सप्रेशन आता कैसे है, आपको ऐसे देखना पड़ेगा इस डेफिनेशन के बेस पर। इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास, जिसकी आपको ब्रिंगिंग ए पर्टिकुलर मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पर देखो इस डेफिनेशन को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। आप ये देखो कि जब m1 की वजह से जो फोर्स लग रही होगी इस पार्टिकल m2 पर, वो क्या होगी, वो ये वाली फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज़ इक्वल टू G m1m2/r², अगर ये मास यहाँ कहीं r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ओके, ये फोर्स लग रही होगी यहाँ पर। अब ये फोर्स वर्क करेगी इसको इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने में। तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू दिस फोर्स G m1m2/r² इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। अगर dr डिस्प्लेसमेंट से आपने इसको डिस्प्लेस किया है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर दो। टोटल वर्क डन निकालना है अगर आपको, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल dW इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ G m1m2/r² इंटू dr फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके x डिस्टेंस पर, क्योंकि आपको x डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू G m1m2 इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके x तक dr/r²। सो दिस विल बी इक्वल टू G m1m2 इंटू -1/r इन्फिनिटी से लेके x तक, दिस इज इक्वल टू -Gm1m2/x। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव्ड। इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो फॉर द टू बॉडीज जो कि सेपरेट बाई x डिस्टेंस पर है। डेफिनेशन होती है ये। अब इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइंड है? व्हाट इज पोटेंशियल फॉर ए ग्रेविटी? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव मास, ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इसका जो पोटेंशियल जो हो गया Vg इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Ug अपॉन मास, जिसको आप लेके आ रहे हो जिस पॉइंट जैसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास सपोज ये दो मासेज हैं, एक तो ये मासेज है और आपको निकालना है इस मास m1 की वजह से एक डिस्टेंस x पर पोटेंशियल कितना होगा, आपको ये निकालना है पोटेंशियल। तो इस पॉइंट P पर जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसकी वैल्यू होगी -G(M1/x)। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर m2 यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दिस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास। मतलब कि आप यहाँ पर एक डमी मास ले लो, डमी मास अगर स्मॉल m ले लिया तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी उसको डिवाइड करोगे अपॉन जिस डमी मास को आपने एज्यूम किया है ना। तो वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है आपका फॉर्मूला। मुझे लगता नहीं है आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। जो हमने यहाँ पर एक्चुअली में जो फॉर्मूला पहले निकाला था वो उसमें यहाँ पर हमने मास m2 लिया था। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी उस केस में हमारी -G कैपिटल स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2/x। अब इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि मास m2 लिया है मैंने, तो यहाँ पर जो मास m2 को डिवाइड कर देना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू -Gm1m2/x डिवाइडेड बाई m2 यूनिट मास। तो ये आपका होगा -Gm1/x।
तो वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज़ माइनस जी एम वन बाई एक्स। ये आपका डिराइव हो गया है फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्रिटिकल चीज़ों के बारे में जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। चीज़ें क्या है क्रिटिकल चीज़, सबसे पहले तो ये पोटेंशियल जो होता है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप उसको वेक्टोरियली ऐड नहीं करेंगे, है ना। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगाना था मुझे। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ कि जब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जैसे सपोज आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 4 मासेस दी हुई हैं और आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 4 मासेस हैं जो कि सेपरेटेड हैं, सपोज सेम डिस्टेंस पर हैं। ये सेम डिस्टेंस पर बना देता हूँ मैं। सपोज एग्जांपल है ये ए डिस्टेंस है, तो आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको सिस्टम का। तो इसमें गड़बड़ी क्या होती है स्टूडेंट्स से कि वो उनको ऑल पॉसिबल केसेस लेने होते हैं, दो बॉडीज़ के मासेस के। ये है m1, ये है m2, ये है m3 और ये है m4। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले m1 को लो। m1 के कितने केस बनेंगे? m1 m2 माइनस जी m1 m2 बाई ए स्क्वायर, जी m1 m2 बाई ए। सिमिलरली एक केस ये हो गया। फिर दूसरा केस होगा m1 का m3 से माइनस जी m1 m3 बाई ए बाई, अब ये डिस्टेंस a नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो √2 है, तो विल बी √2a प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे आप? तीसरा केस हो गया m1 m4 का माइनस जी m1 m4 बाई ए प्लस अब आप ले लो दूसरे वाले केस को, इस पर आ जाओ m2 पर। तो m2 से पहले तो m1 का कॉम्बिनेशन लोगे, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें, तो इसको नहीं लेंगे हम। m2 से हम m3 का केस ले लेते हैं माइनस जी m2 m3 बाई ए, ये हो गया। और फिर दूसरा m2 m4 का केस ले लेते हैं प्लस माइनस जी m2 m4 बाई √2a, ये हो गया। और कोई केस बचा नहीं क्योंकि m2 m1 ले लिया है। हम फिर आते हैं हम m3 के पास। m3 से हमने पहले m3 m1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, m3 m2 भी ऑलरेडी कवर हो चुका है, m3 m4 नहीं हुआ है तो m3 m4 ले लेते हैं माइनस जी m3 m4 बाई ए, हो गया। और m3 m1 ऑलरेडी कवर हो चुका है इधर। तो बचा क्या? फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। m4 का m1 से ऑलरेडी आप ले चुके हो, ये वाला हो चुका है। m4 का m2 से ऑलरेडी हो चुका है, m4 का m3 से ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हैं आपके ऑल पॉसिबल केसेस। तो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम होगा माइनस जी बाई ए इंटू m1 m2 प्लस m1 m3 बाई √2 प्लस m1 m4 प्लस m2 m3 प्लस m2 m4 बाई √2 प्लस m3 m4। तो ये निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसमें आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। ओके, पोटेंशियल अगर आपको निकालने को बोला गया होता, पोटेंशियल अगर आप निकालते, सपोज जैसे पोटेंशियल निकालने को बोला है आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पोटेंशियल एट m3 निकालना है m3 पॉइंट पर, तो आप क्या करोगे? सिंपली तीनों का ऐड कर दोगे। माइनस जी पोटेंशियल ड्यू टू m1 क्या होगा? माइनस जी m1 बाई √2a
2 क्या होगा -GM2/A, और 4 की वजह से क्या होगा -GM4/A। और कोई पोटेंशियल है नहीं, क्योंकि M3 की वजह से खुद का पोटेंशियल 0 होगा, तो ये होगा आपका पोटेंशियल। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट आपको ऐड करना है, और पोटेंशियल में आपको कॉम्बिनेशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल निकालने का तरीका ये होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ के अंदर हाइट पर कैसे वेरी करती है, फिर सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप ये केपलर्स लॉ को अप्लाई करते हैं ग्रेविटी में। फिर उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के मेथड्स सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे मेथड्स और सॉल्विंग के फॉर्मूले और डेरिवेशंस और इम्पॉर्टेंट मेथड्स मैं आपको बताता जाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन के लिए आप नीचे एक और चैनल दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं CBSE क्लास 12 के लिए। तो उसको भी सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर भी जो वीडियोस डालते रहते हैं हम लोग, जिससे कि आप अपकमिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी भी प्रिपरेशन कर पाओ और आप उसमें भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।